नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात कर रहे हैं भगवान भैरव की उत्पत्ति के बारे में। भैरवनाथ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहिए ताकि आपको भैरवनाथ की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं। श्री भैरव की उत्पन्न होते ही ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया कि अब से काशी वासियों का जो भी लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज रखते थे अब वह नहीं रखेंगे, क्योंकि काशी निवासियों को दंड देने का अधिकार भैरव को होगा। इसी कारण भैरव काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। श्री भैरव भगवान शंकर के 5वें अवतार हैं और काशी क्षेत्र में जो प्राण त्याग करता है उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं भैरव उत्पत्ति की संपूर्ण कथा के बारे में। महर्षि अगस्त्य द्वारा भैरव जन्म के विषय में प्रश्न किए जाने पर स्वामी कार्तिकेय ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन स्कंद पुराण में इस प्रकार से आता है। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा आदि अनेक देवताओं को प्रणाम कर ऋषियों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप में सबसे बड़ा कौन है? उस समय भगवान शंकर की माया से वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने अहंकार में भरकर कहा, ऋषियों, इस संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, मैं स्वयं शंभु हूँ। अतः अनादि ब्रह्मा होने के कारण मैं ही सब देवताओं में श्रेष्ठ और बड़ा हूँ। मैं ही ईश्वर कहा जाता हूँ। ब्रह्मा की यह अहम भरी बात सुनकर समीप ही बैठे श्री नारायण के अंश ऋतु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मा, तुम अज्ञान के वशीभूत होकर ही यह बात कर रहे हो। संपूर्ण जगत का कर्ता और पालन करने वाला तो मैं हूँ। मैं ही नारायण की परम ज्योति तथा परागति हूँ। मेरी प्रेरणा से तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो। मैं सबका स्वामी तथा परम तत्व नारायण हूँ, अतः तुम स्वयं को बड़ा मत कहो। इस प्रकार ब्रह्मा और ऋतु दोनों स्वयं को बड़ा बताते हुए परस्पर विवाद करने लगे। अंत में निश्चय यह हुआ कि इस संबंध में वेदों की सहमति ली जानी आवश्यक है। तब ब्रह्मा और ऋतु दोनों ने वेदों से जाकर पूछा, हे श्रुतियों, आप स्वतः प्रमाण हैं, अतः एव हमारे संदेह का निवारण करो कि हम में से बड़ा कौन है। यह सुनकर ऋग्वेद ने कहा, जिससे सबका प्रादुर्भाव हुआ है और जिसमें सब कुछ समाहित होता है, वो एकमात्र रुद्र ही परम तत्व हैं। यजुर्वेद ने कहा, जिनकी योग द्वारा प्राप्ति करने में लगे लोग रहते हैं वो एकमात्र शिव ही हैं। सामवेद ने कहा, जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित रहता है। योगी जन जिसका ध्यान लगाए रहते हैं। सारा संसार जिसके भीतर है वह एकमेव त्र्यंबकम ही सर्वश्रेष्ठ है। अथर्ववेद ने कहा, जो आपने भक्तों के साधारण अनुग्रह पर ही उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं, वह आनंददायी वैकल्प रूप भगवान शंकर हैं। माया से अत्यधिक मोहित हुए ऋतु तथा ब्रह्मा वेदों का यह फैसला सुनकर भी अहंकार में आकर कहने लगे, जो शिव धूलि धूसरित जटाधारी नागों को ही आभूषण समझते हैं, दिगंबर और सवारी के लिए भी जिसे बैल मिला है वह पर ब्रह्म कैसे हो सकता है, उसे परमात्मा नहीं मानते। उसी समय सनातन प्रणव ने उस स्थान पर मूर्तिमान होकर उन्हें पुनः समझाया। भगवान शंकर सनातन ज्योति हैं, आनंद रूपा शिवा उनकी अमिट शक्ति है। अतः यह नितांत सत्य जानो कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। प्रणव द्वारा समझाए जाने पर भी ब्रह्मा तथा ऋतु की मन को जब संतोष नहीं हुआ, तभी अचानक यह घटना घटी कि उन दोनों के मध्य एक महान तेजस्वी ज्योति उत्पन्न हो गई। उस ज्योति ने अपनी आभा से सभी को समेट लिया। फिर उस ज्योति पुंज के मध्य में एक व्यक्ति दिखने लगा। उस ज्योति में एक पुरुष को देखकर ब्रह्मा का 5वां मस्तक अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा, हम दोनों के बीच आने वाला तू कौन है?
उसी क्षण वह पुरुष बालक रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। तब ब्रह्मा ने यह समझकर कि यह बालक मेरी मस्तक से उत्पन्न हुआ है, यह कहना शुरू कर दिया, तुम मेरे मस्तक से प्रकट होकर रुदन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। अब तुम मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अभिमानी ब्रह्मा की बात सुनकर वह बालक भैरव आकृति में बदल गया। ब्रह्मा उस ज्योति से उत्पन्न पुरुष को इस प्रकार कहने लगे, हे वत्स, संपूर्ण विश्व के भरण पोषण की सामर्थ्य रखने के कारण तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुमसे काल भी भयभीत रहेगा, अतः तुम काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। तुम दुष्टों का दमन करते रहोगे, अतः तुम्हें आमर्दक भी कहा जाएगा। तुम भक्तों के पापों को क्षण में ही भक्षण कर लोगे, इसलिए तुम्हें लोग पाप भक्षण भी कहेंगे। तुम मुक्तिदायिनी काशीपुरी के अधिपति होकर कालराज का पद प्राप्त करोगे। काशीपुरी में रहकर जो भी व्यक्ति पाप करेगा उसे तुम स्वयं दंड दोगे। अब से चित्रगुप्त किसी भी काशीवासी का लेखा जोखा नहीं रखा करेंगे। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरों को भैरव ने ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को, जिसने शिवजी की निंदा की थी, अपने बाएं हाथ की उंगली की नख से काट दिया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे जिस भाग ने अपराध किया था उसे मैंने दंड दे दिया है। तुम्हारे पांचवें मस्तक ने शिवजी की निंदा की थी, इसलिए मैंने उसे काट डाला। अपना मस्तक कट जाने के बाद ब्रह्मा को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी ही सबसे बड़े और परब्रह्म हैं। तब ब्रह्मा भयभीत होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर विष्णु भी वहीं प्रकट होकर ब्रह्मा के साथ साथ शिवजी की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति से शिवजी ने प्रसन्न होकर अभय प्रदान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने ही अवतार भैरव को यह आज्ञा दी, भैरव, तुम लोक प्रदर्शन के लिए ब्रह्मा के इस कटे हुए मस्तक को अपने हाथ में लेकर भिक्षा याचना करते हुए विश्व का भ्रमण करो और इस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। यह कहकर शिवजी ने ब्रह्म हत्या नाम की एक कन्या उत्पन्न की। वह लाल वस्त्रों को धारण किए हुए थी तथा उसके शरीर पर लाल रंग का लेप था। उसका मुख भयावना था और जीभ लपलपा रही थी। वह आसमान से टपकने वाले रक्त का पान कर रही थी। उसके एक हाथ में कैंची तथा दूसरे हाथ में खप्पर था और वह भीषण गर्जना करती हुई चली। शिवजी ने उसे आदेश देते हुए कहा, ब्रह्महत्ये, जब तक भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम इसी भीषण रूप में उनका पीछा करती रहो। तुमसे सर्वत्र प्रवेश करने की सामर्थ्य तो होगी, परंतु काशीपुर में ही तुम प्रवेश न कर सकोगी। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब हाथ में कपाल लिए भैरव हत्या से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे। उस प्रकार उन्होंने अनेकों स्थानों, नगरों तथा तीर्थों का भ्रमण किया। जब भैरव विष्णु लोक पहुँचे, उस समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, यह शिवजी की अपार लीला ही है कि समस्त पापों के नाश की सामर्थ्य रखते हुए भी वे अपने भैरव रूप में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए सर्वत्र भागते फिरते रहे हैं। इस प्रकार वे अपनी लीला द्वारा भक्तों को आनंदित तथा पाप के परिणामों के संबंध में सजग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त लोकों में अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए भैरव अवमुक्ति तीर्थ काशीपुरी में प्रवेश कर गए। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या नाम की कन्या ने उनका पीछा छोड़ दिया, क्योंकि भगवान शिव की प्रिय पूरी काशी में प्रवेश की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं थी। उधर भैरव के काशीपुरी में प्रवेश करते ही उनके हाथ से ब्रह्मा का कपाल स्वयं ही गिर गया। जिस स्थान पर वह मस्तक गिरा था वह स्थान कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तब से भगवान भैरव काशीपुरी में उसके कोतवाल पद पर अभिषिक्त हुए और क्योंकि ब्रह्मा ने काशीवासियों के दंड का अधिकार भैरव को ही दिया था, इसलिए भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इस प्रकार श्री भैरवनाथ जी को भगवान सदाशिव का अंशावतार अथवा प्रतिरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी उनका जन्मदिन है। इस दिन को कालाष्टमी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस तिथि को अथवा किसी भी मास की अष्टमी को भगवान का व्रत स्मरण अथवा पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति 6 मास तक उक्त तिथियों और दिनों में श्रद्धापूर्वक भैरव की उपासना करता है उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भैरव की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच